प्रथम वर्ष कला हिंदी साहित्य के छात्र छात्राओं को द्वितीय प्रश्न पत्र में निहित आधुनिक निबंध नामक पुस्तक में संकलित साहित्य में आत्माभिव्यक्ति के संदर्भ में पूर्व में व्याख्या बताई गई है और उसी संदर्भ में आज हम जैनेन्द्र जी द्वारा अर्थात मनोवैज्ञानिक मनोविश्लेषणात्मक लेखक जैनेन्द्र कुमार के द्वारा दिए हुए स्पष्टीकरण पर चर्चा करने जा रहे हैं। प्रेम और वासना, दो शब्द इन्होंने यहाँ अहंकार और अहम को पुष्ट करते हुए बतलाए हैं। अब क्या स्थिति है देखिए, प्रेम हमेशा विस्तृत क्षेत्र को लिए हुए चलता है, जबकि वासना हमेशा संकुचित क्षेत्र को लेकर अब एकमात्र पात्र में उसकी अनुभूति को देखा जाता है, जो कि आत्मा में दोनों ही तत्व निहित हैं। क्योंकि वासना हमेशा अभुक्त रहती है और प्रेम हमेशा चरम स्थिति चाहता है। संपूर्ण समर्पण की संभावना है कि भक्त हमेशा अपने इष्ट से प्रेम करते हुए अपने अहंकार का त्याग करता है और अहम को तुष्ट करता है। अब इसमें देखा जाता है कि भक्त और भगवान दोनों में क्या स्थितियां हैं। भक्त अपने ईश्वरीय प्रेम में हमेशा उत्सर्ग चाहता है, भगवान के प्रति पूर्णतः आत्मनिवेदन की भावना को लिए हुए अपने कार्य को करता है। इसमें समर्पण और निवेदन दोनों ही है, परंतु यहाँ अहम पूरी तरह से नहीं है, जबकि प्रेमी अथवा भक्त अपने अहम को प्रेम पात्र अथवा इष्ट देव में पूरी तरह से देखते हुए तदाकार होता है। तदाकार होना अर्थात उसमें पूरी तरह से मिल जाना, और अंत में उसे आत्मलीन कर लेता है, अर्थात पूरी तरह से उसे अपने मन में समाहित कर लेता है। अब देखिए, यहाँ दो तत्व अभी भी स्पष्ट हैं, क्योंकि वासना हमेशा अधिकार चाहती है, जबकि प्रेम अधिकार नहीं चाहता। प्रेम में हमेशा दूसरों के लिए या अपने उत्सर्ग की भावना सबसे ज़्यादा होगी। वासना एकाधिकार चाहती है। अतः आत्म का या आत्म तत्व का संस्कार जो समष्टि रूप में प्रेम के रूप में देखा जाता है, वही रागात्मिकता की वृत्ति के कारण संकुचित वृत्त में या संकुचित क्षेत्र में होने से वह व्यष्टि की ओर समाहित होता हुआ विस्तार को प्राप्त करता है। यहाँ अहम समाज में सम्मिलित तद्रूप है। इसी प्रकार से व्यक्ति जितना देता है उससे कई अधिक प्राप्त करने की इच्छा भी रखता है। वासना में एकाधिकार की स्थिति में, जैसे पति पत्नी के मध्य जो प्रेम है, वह वासना की तुष्टि का एकमात्र कारक भी है। वहाँ प्रेम नहीं, जैसे मीरा और कृष्ण के मध्य में जो प्रेम भाव है वह एक ईश्वरीय प्रेम है, और वासना जो पति पत्नी के मध्य में केवल मात्र शारीरिक भोग या इच्छाओं की पूर्ति करना ही रह जाता, यहाँ वासना होगी। जबकि एक दूसरे के मन में उत्सर्ग की भावना यदि रहेगी, वह प्रेम कहलाएगा।
और वह सात्विक प्रेम कहलाता है और वही अमिट रहता है। अतः समाज को देने के लिए जब हम अहम की बात का त्याग करते हुए उसी के अनुरूप कार्य करते हैं कि जो कुछ भी हम कर रहे हैं बिना किसी लोभ और लालच के हम दे रहे हैं समाज को, यह क्या कहलाया? हमारा आत्मदान। और यही एकमात्र अहम है। और यदि वही अपने आप में यह सोचता है कि मैंने इतना दान दिया, इतना कुछ कर लिया, तो यहाँ पर क्या होगा? अहंकार बोलेगा। अतः आत्मा की जो लाभ की स्थिति है, दूसरों को देकर जो संतुष्टि मिलती है, वह कई गुना अधिक होगी और उसमें स्वयं का नुकसान नहीं होगा। अब दूसरा पक्ष लेखक ने यह भी बतलाया है कि आत्माभिव्यक्ति से दूसरों को अर्थात समाज को क्या लाभ होगा। समाज में सामाजिक प्राणी होने के नाते सभी व्यक्ति वहाँ निहित रहते हैं और वे एक दूसरे के उद्धार के लिए, एक दूसरे की सहायता के लिए हमेशा कटिबद्ध रहते हैं, जिसे हम कहें सहानुभूति। सहानुभूति में व्यक्ति दूसरों को हमेशा देकर, दूसरों की सेवा करके, दूसरों की सहायता करके जीवन में आनंद प्राप्त करता है और उसी अनुरूप में वह अपने सामाजिक चेतना को विकसित करते हुए आनंद की अनुभूति प्राप्त करता है। यहाँ आनंद प्राप्त करना और दूसरों को सुख पहुँचाना, ये दोनों ही उसके अंतःकरण के भाव हैं और वही परिष्कृत करते हुए, आनंद की उपलब्धि करते हुए समृद्ध परंपरा को विकसित करता है और सभी के साथ जुड़ता है। धन्यवाद।